जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्टूबर का महीना आ चुका है और यहाँ से अर्निंग सीज़न जो है वो चालू होने वाली है। तो यहाँ पर जो है हमको स्टॉक वाइज यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चाहे पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव, वो हमको जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आज जो है मैं मोमेंटम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप ये पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट मोमेंटम में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है। तो इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं होता कि मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म में तो वो है कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रिटर्न आपको मिलने वाले हैं उसको आपको और इन्हेंस करना है, तो आपको एडजस्टमेंट तो करते ही रहना पड़ेगा। तो ही जाकर आप जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा रिटर्न मार्केट से कमा पाओगे। तो वरना आपका रिटर्न जो है वो और बेहतर नहीं होगा। तो इसीलिए लोग बोलते हैं क्रैश आता है तब आप इन्वेस्टमेंट करो या कुछ करो, वरना अगर आप ऐसे ही बस पैसा डाल के बैठ जाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं, वो भी अपने स्टॉक्स में लगातार चेंजेस करते रहते हैं। तो वो भी यहाँ पर इसीलिए करते हैं ताकि अपने जो फंड है उसको बेटर रिटर्न दिला पाए। तो वही यहाँ पर कोशिश रहती है और वो ही हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि हम भी खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए या अपने ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से बेटर रिटर्न्स कमा पाए किसी भी मार्केट कंडीशन में। तो वो हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो इससे भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही जो है वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस जो है, फंडामेंटल एनालिसिस है, उसके बाद सीएमटी है, तो उसके भी यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस है वो आगे आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। ठीक है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। अभी आप इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग तो चलो मान लेते कि वो ट्रेडिंग लोगों को तो वो तो पता रहेगा, लेकिन मोमेंटम में कैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो मैनेज करो। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो को, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड मैनेज पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो को सिर्फ बना देने से आपका काम नहीं हो जाता, आपको पोर्टफोलियो बनाने के बाद उसको मैनेज भी करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्ट करते टाइम ही आपको जो उसके नंबर्स है वो सब तो देखने पड़ते ही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार आपको ट्रैक करना पड़ता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, मैक्रो में सिचुएशन क्या चल रही है, माइक्रो में सिचुएशन क्या चल रही है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगातार देखनी पड़ती है। ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट में डिसीजन ले पाओगे। पर आप अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर पहले क्या था कि आईटी में बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर चल रहा था। तो मेरा आईटी का पोर्टफोलियो पहले 60% तक का वेटेज मैंने आईटी सेक्टर को दिया था, क्योंकि मैं आईटी में हूँ। तो इसीलिए मेरे को आईटी का जो है बिज़नेस समझ में आता है। तो इसीलिए मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भरोसा है। तो इसीलिए मैंने अपना इन्वेस्टमेंट है वो आईटी पे बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखा था। लेकिन जैसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध वॉर शुरू हुआ, उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे और जहाँ पर सिचुएशन जैसे धीरे धीरे यहाँ पर बिगड़ने लगी, तो वैसे वैसे मैंने जो अपना आईटी का पोर्टफोलियो वो धीरे धीरे ट्रिम करने लगा और वहाँ पर जो है बैंकिंग एंड केमिकल के जो वो है वो ऐड करने लगा। अब कहीं लोग बोलेंगे कि केमिकल, यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, तो वो तो केमिकल के लिए बुरी बात है। तो इसीलिए आपको जो है वो कोई भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा उसका डोमेन का जो नॉलेज है वो पता रहना चाहिए कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है। आईटी में जा रहे हो तो आईटी का डोमेन किस तरीके से काम करता है वो आपको पता रहना चाहिए। बैंक्स में जा रहे हो तो बैंक्स का कैसे काम करता है, केमिकल का तो केमिकल किस तरीके से काम करता है, वो सब आपको पता रहना। जैसे आपको बुकिश नॉलेज सिर्फ लेने से कोई मतलब नहीं होता, वो आप यहाँ पर उस तरीके से आप एक्शन ले ही नहीं पाओगे। अभी यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है कि आईटी का मेजोरिटली सारी कंपनीज, मोस्टली सारी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस है उसका। वो अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सब बाहर के देशों को वहाँ पर ये क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज को। ठीक है। तो यहाँ पर उसका मोमेंटम पहले था, लेकिन जैसे ही वो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन यहाँ पर 40 ईयर्स के हाई का डेटा आ रहा है वहाँ पर अमेरिका और यूरोप सब में। ठीक है। और वहाँ पर रिसेशन की बातें यहाँ पर चल रही, क्योंकि अभी क्या हुआ था, कोविड से अभी इकोनॉमिक्स इतनी वो बाहर आई भी नहीं थी और ऊपर से ये वॉर स्टार्ट हो गया।
तो उसी के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो लगातार हाइक कर रही है सब जगह से। ठीक है, तो डॉलर जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब अगर आपने बुकिश नॉलेज लेकर रखा होगा कि नहीं 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 डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, ये तो आईटी के लिए अच्छी बात है, आईटी के लिए अच्छी बात है, तो अगर आपने उस टाइम वहाँ पर आईटी में इन्वेस्टमेंट करते जाते तो आईटी में आप देख सकते हो कि लगातार कैसी यहाँ पर पिटाई हुई है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये यहाँ पर किस तरीके, क्योंकि मोमेंटम जो है, अब मोमेंटम दोनों तरीके से काम करता है कि आपको बेस्ड ऑन द डेटा, कोई डेटा के चलते भी यहाँ पर आती है, और जो सिचुएशन बनती है बाहर के एक्सटर्नल एक्सटर्नल इवेंट से, तो वहाँ से भी आपको जो है वो मोमेंटम आपको मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो फैक्चुअल डेटा आता है उसको भी देखना है, और साथ में कोई सिचुएशन जो है वो आपको डिस्काउंट करनी है, आपको पहले से आपको तो वो देखना है कि ये इस तरीके से वो रिएक्ट कर पाएगा, तो वो भी यहाँ पर आपको देखना है। अब डॉलर स्ट्रांग होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका जो मेन बिजनेस है, कोर बिजनेस, अगर वहाँ से ही डिमांड कम हो जाएगी तो उसका रेवेन्यू तो ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर मेन कोर रेवेन्यू ड्रॉप हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आके क्या करोगे, यहाँ पर उसको डॉलर को रुपये में एक्सचेंज कराओगे, क्या मतलब रहेगा उसका? डॉलर स्ट्रांग होने का यहाँ पर आपको जो है बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। तो उस इसीलिए यहाँ पर आईटी सेक्टर है, उसकी यहाँ पर इतनी यहाँ पर पिटाई हुई है। कंपेरेटिवली आप देखो केमिकल में, केमिकल में क्या हो रहा है, केमिकल में यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसका केमिकल में पिटाई होनी चाहिए। ठीक है, नो डाउट वहाँ पर पिटाई हुई, लेकिन वहाँ पर रिकवरी भी इतनी तेज़ आ रही है। क्यों आ रही है? चाइना 50%, ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड का, 46% समथिंग है कुछ, अप्रोक्सीमेटली 50% मानते हैं। 10% यूरोप कंट्रीब्यूट करता है पूरे, मतलब पूरे वर्ल्ड का 60% है, ये दोनों ही कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं, यूरोप और चाइना। ठीक है, अभी यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गया क्योंकि रशिया ने गैस बंद कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोप में हाहाकार मच गया, नेचुरल गैस के प्राइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर यूरोप में जो है वो इनपुट कॉस्ट ही इतना लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो खुद यहाँ पर बनने से अच्छा है कि बाहर से कुछ इंपोर्ट कर ले। ठीक है, और चाइना में पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा तक। तो कोई ना कोई मार्केट में अगर डिमांड है, मार्केट में प्रोडक्ट्स और सब उसके डिमांड तो है, तो वो फुलफ़िल करने के लिए कोई तो आएगा। तो यहाँ पर इंडियन जो केमिकल कंपनीज है उसके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस वजह से केमिकल है यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेंट्रल बैंक्स में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं बैंक्स की, अगर आपने लगातार जो है उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो है नंबर्स ट्रैक कर रहे होगे सब बैंक्स के, तो आपको देखेंगे कि उसके एसेट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको जो है वो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जब मोमेंटम आता है तो इस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा फ्राइडे को ही जब निफ्टी में रैली आई तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? क्योंकि बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आ रहा है। सेंट्रल बैंक ने अपने भले ही 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया, वो तो एक्सपेक्टेड था ही कि इतना तो हाइक होगा ही, लेकिन फिर भी मार्केट 300 पॉइंट क्यों भागा, या बैंक्स क्यों इतना भागे? ठीक है, एक तो वो था, लेकिन बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ भी इतना अच्छा आ रहा है, जो डेटा सब निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर जो है वो क्रिएट होता है। अब वो आप यहाँ पर बुकिश नॉलेज देखने जाओगे, छोटे छोटे वीडियोस देखने जाओगे, है ठीक ना, तो आप वो नहीं कर पाओगे। आपको डिटेल में ये हर रोज़ आपको टाइम देना पड़ेगा, इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप ये सब चीज़ें जो है वो कर पाओगे। तो उसका जो बेस्ट है वो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है कुछ भी अपना जो स्टॉक्स है सारे, आप उसका वो लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद जो एस्टिमेट्स आते हैं मोमेंटम में, अब टेक्निकल चीज़ें हैं, अब वो तो हमने फंडामेंटल बेसिस के ऊपर बात की। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे आते हैं कि टेक्निकल बेसिस पे हम ट्रेडिंग किस तरीके से स्टॉक्स में करें। अभी देखिए, मोमेंटम दो टाइप का यहाँ पर होता है स्टॉक्स में पर्टिकुलरली, कि एक तो होता है स्टॉक्स की रिजल्ट आने के पहले ही भाग जाए। ठीक है, एक तो होता है स्टॉक्स आने के बाद भागे। ठीक है, ये दो तरीके की चीज़ होती है। रिजल्ट आने से पहले कौन कौन से स्टॉक्स भागते हैं? जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी रहती है मार्केट में, मार्केट है ना, सब कुछ पहले से डिस्काउंट, ये सब लिख के ले लीजिए। यहाँ पर आपने माइंड में बिठा दीजिए कि मार्केट हमेशा एक कदम आगे ही चलता है। ठीक है, एक कदम हमेशा मार्केट आगे चलता है। अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ये आईटी इतना गिर चुका है, इतना, यहाँ पर अभी आप उसको मेज़र करोगे तो आईटी का बॉटम देखिए 33%, यानी कि ऑलमोस्ट एक क्रैश।
क्रैश जितना यहाँ पर आप देख सकते हो 33%। अब ये कोविड में कितना गिरा था, कोविड की बात करते हैं हम। आप इस तरीके से फैक्चुअल डेटा पे आप देखिए कोविड में कितना गिरा था, ये ऑलमोस्ट 34%। यानी कि आईटी सेक्टर ऑलरेडी रिसेशन को डिस्काउंट कर चुका है। यहाँ पर कोविड में जितना गिरा था मार्केट, उतना ही अभी गिर चुका है ऑलरेडी। जबकि अर्निंग्स आप देखोगे तो अर्निंग्स तो अच्छी आ ही रही है। आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको स्क्रीनर खोल कर दिखाता हूँ, ठीक है। आप कोई से भी कंपनी ले लो, हम ले लेते हैं इन्फोसिस, ठीक है। कोई से भी कंपनी ले लो जिसके रिजल्ट आपको देखने। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, क्वार्टरली देखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 5428, 58, 56 और 53, यहाँ पर से उसके जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े से यहाँ पर डिक्लाइन होना यहाँ पर चालू हुए, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पर बाद में निकलते हैं, लेकिन मार्केट में जो एक्शन है वो बहुत पहले से ही यहाँ पर जो है अपना चालू कर देता। एक और लेते हैं यहाँ पर, देखिए हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड का देखोगे तो देखिए क्वार्टर रिजल्ट में 35, 44, 45, 62, 53 है ना। तो यहाँ पर अर्निंग्स में तो इतना ज़्यादा, आप जितना डिप यहाँ पर इंडेक्स में आ रहा है उतना डिप तो हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक और कंपनी ले लेते हैं, ऐसा नहीं मल्टीपल कंपनीज के साथ ट्राई करते हैं। LTI लिया 497, 552, 612, 638, यहाँ पर तो प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यही चीज़ है कि मार्केट जो है वो बहुत पहले से डिस्काउंट करके चलता है कि यहाँ पर फ्यूचर में क्या होने वाला है। यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी रिसेशन को डिस्काउंट कर चुका है। तो अब जब अगर आईटी कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, ठीक है, लेकिन तब भी आपको आईटी कंपनीज भागती देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसने वो ये जो पूरा रिसेशन का आप जो रोना रो रहे हो वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। अब मार्केट उसके बाद का जो रिकवरी है वो उसको मार्केट प्रिडिक्ट करके वो मार्केट यहाँ पर प्राइस कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, मार्केट हमेशा एक स्टेप आगे चलता है, तो आपको वो देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर किस तरीके से होती है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिजल्ट अर्निंग सीजन आती है, तो अर्निंग्स के पहले क्या होता है, आईटी जब यहाँ पर रिकवरी चल रही थी और सब कंपनीज अच्छा, ये कोविड के बाद तो सारी कंपनीज भाग ही रही थी, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट दे रही थी वो ज़्यादा भाग रही थी, ठीक है। तो आईटी कंपनीज उनमें से थी कि आईटी कंपनीज के प्रॉफिट जो थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहे थे। तो क्योंकि आईटी कंपनीज़ के प्रॉफिट में विजिबिलिटी थी, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आईटी कंपनीज़ का जो रेवेन्यू का हमको विजिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी, इसलिए अर्निंग आते से पहले ही 30-30%, 40-40% जो है वो भाग जाता था पूरा आईटी, ठीक है। तो वो उतना यहाँ पर हमको भागने को मिलता था। तो इसीलिए जब रिज़ल्ट एक्चुअली में आ जाता था उसके बाद वो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर जाता था। जैसे कि आप देखिए कि 12 तारीख को यहाँ पर रिज़ल्ट आता है और टीसीएस का रिज़ल्ट था। तो यहाँ पर टीसीएस का रिजल्ट के स्टार्टिंग होने के बाद ही यहाँ पर जो है वो नीचे गिरने लगा। वो नीचे इसलिए नहीं गिरा क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा आया था, यहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए थे सबके, लेकिन फिर भी ये क्यों गिरा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वो प्राइस्ड इन हो चुका था, वो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत भाग चुका था, मोमेंटम अब ये ख़त्म होने था। अब आप रिटेलर लोग क्या करते, अरे ये टीसीएस का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया, चलो अब बाय करते आज जाके, और जैसे ही रिटेलर्स ने यहाँ पर बाय किया, मार्केट उसी दिन से यहाँ पर नेगेटिव करना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही होता है रिटेलर्स का, क्योंकि रिटेलर्स ना पीछे रहते हैं। जब भी मार्केट में कुछ हो जाए उसके बाद अगर आप एक्शन ले रहे हो तो 110% आप यहाँ पर गलत ही जाओगे। आपको मार्केट किस तरीके से काम करता है वो समझ के आपको पहले से ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तभी जाकर आप मार्केट में कुछ कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप मेज़र करते हो तो ये ऑलमोस्ट है, यहाँ पर 30% की रैली है। यहाँ पर भी वो 30% की रैली आई और फिर जनवरी में रिजल्ट आया, तो जनवरी में रिजल्ट आते ही वो फिर से गिर गया, लेकिन मोमेंटम जो है वो पहले से ही पिकअप हो चुका था, ठीक है। मोमेंटम यहाँ पर पहले से आपको देखने को मिला। अब आप ये रिजल्ट आने के बाद मोमेंटम ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर रिजल्ट आने के बाद जो है वो एक्शन देखने को मिलती है। तो हमने ये तो अभी देख लिया कि मार्केट जब अर्निंग्स विजिबिलिटी पहले थी तब यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, और अब हम देखेंगे कि कुछ टाइम होता है कि मार्केट रिजल्ट आने के बाद रिएक्ट करता है, क्योंकि उसकी अर्निंग विजिबिलिटी उसको नहीं रहती या तो फिर अनसर्टेनिटीज रहती है। तो उस कंडीशन में मार्केट जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो हम जो है वो अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू रखेंगे, यही एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करेंगे
ताकि आपको आइडिया आए कि यहाँ पर मार्केट में कुछ एक फिक्स यहाँ पर थियरी नहीं होती। जो लोग यहाँ पर काफ़ी लोग ये जो स्ट्रेटजीज के चक्कर में या फिर ऐसा कुछ फिक्स्ड यहाँ पर समझना चाहते हैं कि उनको कुछ फिक्स स्ट्रेटजी मिल जाए जो कि वो अप्लाई करके हर बार बस पैसा छापते रहे। लेकिन यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से डायनामिक है और यहाँ पर आपको भी उस तरीके से डेली अप टू डेट रहना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले क्या हो रहा था, मार्केट 30-40% भागता था रिजल्ट आने के पहले और उसके बाद जो है वो गिर जाता था, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो उसके बाद आता है ये 12 जनवरी यहाँ तक तो हमको देखा था। लेकिन उसके बाद आता है कोविड का यहाँ पर सेकंड वेव। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड वेव मार्च 13 से लेकर जून 19 तक यहाँ पर था। तो ओवरऑल हमारे इंडेक्स में यहाँ पर जो है पिटाई हो रही थी, ठीक है। तो हमारे इंडेक्स में ओवरऑल पिटाई हो रही थी। लेकिन आपको भी ये भी देखना है कि यहाँ पर देख आईटी की इतनी पिटाई नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि बाहर से वो डिमांड तो मार्केट को इतनी थी, लेकिन मार्केट को क्या था कि अभी भी इतना श्योरिटी नहीं था। तो मार्केट क्या करना चाहता था, ऐसी कंडीशन में इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना होकर मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहता था। तो इस वजह से मार्केट यहाँ पर जो है कंसोलिडेट कर गया, ठीक है। मार्केट पूरा टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट कर गया। ये पूरा जो पीरियड था यहाँ तक मार्केट ने कुछ यहाँ पर रिटर्न्स नहीं दिए, ठीक है। तो ये अप्रैल भी निकल गया, जून का आधा ख़त्म होते होते फिर यहाँ पर जो है रिजल्ट आया। तो जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आप देखिए, यहाँ पर क्यों मैं ऐसा बोल रहा था कि आपको ये हर बार से नहीं था। जैसे अभी देखिए कि आप पहले रैली आती थी और रिजल्ट आने के बाद गिर जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या आया कि मार्केट पहले भागा, उसके बाद रिजल्ट आता तो थोड़ा सा गिरा और उसके बाद वापस से चला गया। क्यों चला गया? मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, आईटी सेक्टर का एनालिसिस किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि मार्केट पहले से जिस तरीके से वैल्यूएशन डाल रहा था यहाँ पर ये पूरे टाइम के दौर में कि आईटी इतना इतना रिजल्ट डालेगा और उससे बेटर रिजल्ट परफॉर्म कर रहा था आईटी। तो यहाँ पर एक बार मार्केट ने एस्टिमेट किया कि इतना रिजल्ट आना चाहिए, तो मार्केट ने फुलफिल कर दिया, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट निकाल कर दिया। तो दूसरी बार मार्केट जब इसका रिजल्ट आने वाला था उससे पहले मार्केट ने फिर से एस्टिमेट लगाया कि अब इस बार इतना आना चाहिए, मार्केट ने वो भी फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एस्टिमेट जो भी मार्केट लगा था वो फुलफिल मार्केट किए जा रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर मार्केट में रैली आ रही थी। लेकिन फिर आता है कोविड का सेकंड वेव। अब यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी छा गई। इस वजह से यहाँ पर जो है वो ये यहाँ कंसोलिडेशन फेज में चला गया। लेकिन यहाँ पर एक बार यहाँ पर दो क्वार्टर तक यहाँ पर कुछ मोमेंट हमको नहीं देखने को मिली। लेकिन जो रिजल्ट निकल कर आ रहे थे वो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आ रहे थे, ठीक है। रिजल्ट में कोई ड्रॉप नहीं था। तो क्योंकि रिजल्ट में कोई ड्रॉप नहीं था उसके चलते यहाँ पर जो है वो मार्केट उसको फिर वैल्यू तो करेगा ही करेगा। तो जैसे कोविड का सेकंड वेव ख़त्म होता है उसके बाद मार्केट ने सीधी उसको प्रीमियम वैल्यूएशन जो वापस से है वो देना यहाँ पर चालू कर दिया। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर जो वीडियो ये भी डाला था कि ये सब जो है वेव्स में चलता है, कोविड जो है वेव्स में चलता है यहाँ पर। तो इस तरीके का सेकंड वेव है, इसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट आईटी से है, आईटी इतना यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करा था। लेकिन ये 2 क्वार्टर का एक साथ ही आपको जो है रिटर्न दे देगा, इसलिए मैंने जो बड़े बड़े टारगेट से वहाँ पर रखे। तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें रिटर्न्स को तो ऑलमोस्ट 50% तक का जो है ब्रॉडर इंडेक्स में हमको जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मोमेंटम इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको मोमेंटम पकड़ने के लिए आपको एक तो अपना बिजनेस है वो किस तरीके से काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मार्केट उस बिजनेस को किस तरीके से देखता है तो वो भी आपको यहाँ पर जो है वो मालूम होना चाहिए कि इस तरीके से हमको फिर जो है एक्शन लेना है। फिर यहाँ पर देखिए कि जो पूरा जो रिसेशन का मामला है वो यहाँ पर सामने आने लगा ग्लोबल यहाँ पर इकोनॉमिक्स में। तो मार्केट ने फिर उस हिसाब से यहाँ पर उसको जो है वो डिस्काउंट वापस से कर दिया। अब वापस से अगर यहाँ पर मार्केट को यहाँ पर लगेगा कि हाँ अब यहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी वापस से आ गई है तो वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंटम जो है आपको यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि मार्केट एक कदम यहाँ पर आगे चल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर एक्चुअली में अभी देखिए रिजल्ट तो इतने अच्छे हमने जैसे अभी पहले देखा कि यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट यहाँ पर सबके अच्छे निकल कर आ रहे थे, ठीक है, अभी भी अच्छे निकल कर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मार्केट इतना कितना क्रैश हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर कोविड का जितना क्रैश यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका था आईटी इंडेक्स, ठीक है। तो इसने रिसेशन तो ऑलरेडी अपना डिस्काउंट कर दिया है। तो अभी अगर आपको एक्चुअली में यहाँ पर रिजल्ट में ड्रॉप देखने को मिलेगी
तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर भागे और फिर आप सोचे कि यार रिजल्ट खराब आ रहा है फिर भी ये ऊपर क्यों भाग रहा है। वो ऊपर इसलिए भागेगा क्योंकि वो उसके नेक्स्ट फेज को डिस्काउंट कर रहा होगा। अब वो यहाँ पर रिकवरी को डिस्काउंट कर रहा होगा कि अब यहाँ पर कितनी रिकवरी आएगी। तो ये सब जो है वो मोमेंटम में आपको कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है। और फिर एक और तरीका देख देख बताना चाहूँगा, ठीक है, कि देखिए गूगल फाइनेंस पे चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कई लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि यार ये तो इतना भाग चुका है तो इसलिए अब ये क्यों भागेगा, अब तो ये गिरेगा, अब तो ये गिरेगा। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता, जो भागता है वो भागता है और जो गिरता है वो गिरता है। मोमेंटम उसी को कहते हैं। वो अगर भाग रहा है इतनी तेज़ी से तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ होगा उसमें, जो आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन मार्केट देख रहा होगा तो ही वो भाग रहा है। और अगर कोई नहीं भाग रहा है तो मार्केट ने उससे कुछ देखा होगा वो इसीलिए ही नहीं भाग रहा है। अब आईटी की ही बात कर लो, आईटी में मार्केट ने देख रहा है अभी मार्केट की वहाँ पर पूरे 2 क्वार्टर यूएस में जीडीपी नेगेटिव आ चुकी है ऑलरेडी, रिसेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर है। ऐसा डिस्काउंट करके मार्केट इसीलिए उसको अभी वैल्यूएशन नहीं दे रहा है, जबकि रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे, ठीक है। उतने भी यहाँ पर जो 34% का ड्रॉप मिलना चाहिए, ऐसे खराब रिजल्ट नहीं है। नो डाउट वहाँ पे एट्रिशन रेट ज़्यादा निकल कर आ रहा है, नो डाउट यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हो रहे हैं आईटी के। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से मार्केट ने उसको यहाँ पे पीटा है उस तरीके से अभी भी हमको एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल की तरीके से दिखाता हूँ। तो टाटा एलेक्सिस अभी यहाँ पर बहुत भागा है, ठीक है। टाटा एलेक्सिस वो 10-10 हज़ार तक पहुँच चुका था। अभी उसको कंपेयर करते हैं निफ्टी से, ठीक है। निफ्टी आईटी से ही कर लेते हैं ताकि ऐसा ना हो, उसके इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, आईटी से कंपेयर करते हैं। अभी आईटी के कंपैरिजन में देखोगे आप तो उसका देखोगे 1 महीने में आईटी ज़्यादा गिरा है या कम गिरा है। 6 महीने की बात करें तो आईटी 25% 26% गिरा है, लेकिन ये नहीं गिरा। ये जब मार्केट देखिए जब गिर रहा था ना तब भी ये ऊपर 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 भागता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था। देखिए 10,000 तक पहुंच चुका था एक टाइम पे, तो एक टाइम पे तो 10,000 के ऊपर चला गया था। तो वो क्यों गया था, तो उसके पीछे भी एक वजह रहेगी, ठीक है, जो आपको समझनी है। तो कुछ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर है अभी ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर को बस मन हुआ इसलिए कंपनी को ऐसे ही यहाँ पर ऊपर उड़ा रहे कभी नीचे गिरा देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट में अभी पिटाई चल रही तो सारे स्टॉक्स यहाँ पर पिट ही रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स है वो ऊपर यहाँ पर मार्केट जितना गिर रहा है उतना नहीं गिर रहे, तो वो कुछ रीज़न है उसका, इसलिए नहीं गिर रहे। वो भाग रहे वो भागते ही रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। अभी ईयर टिल डेट में अगर आप देखोगे तो ये तो 50% की रैली में चल रहा है। अभी आप लोग ये सोचोगे कि नहीं यार ये तो अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा, लेकिन वो नहीं गिरेगा, वो भागता ही जाता है, ठीक है। और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं ये और नहीं गिरेगा अब तो और नहीं गिरेगा, वो गिरते ही जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मोमेंटम आपको देखना है कि किस स्टॉक में स्ट्रांग मोमेंटम है, जहाँ पर प्राइस की जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ती जा रही है या तो लगातार घटती जा रही है। तो उस तरीके से आपको जो है स्टॉक्स को आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद आप ब्रॉडर इंडेक्स में भी देखोगे कौन से सेक्टर में यहाँ पर है मोमेंटम चल रहा है, तो वो भी देखने के लिए आप देख सकते हो निफ्टी के इंडेक्सिस है वो देख सकते हो कि क्या है। यहाँ पर देखिए निफ्टी को कंपेयर करते हैं निफ्टी बैंक से, तो ये लगे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर, गूगल है यहाँ पर आप सब कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है कि ये सब एग्जांपल ये स्टॉक्स है, तो ये सब स्टॉक्स के कंपैरिजन में यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स है वो ज़्यादा मोमेंटम में लग रहे हैं, कौन से स्टॉक कम मोमेंटम में लग रहे हैं, तो वो सब एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो 5 दिन में ये आईटी में रिकवरी आई है, ठीक है। 1 महीने में देखोगे तो सब इक्वल ही है, ठीक है। 6 महीने में ईयर टिल डेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी डाउन है, आईटी सबसे ज़्यादा डाउन है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट में पिटाई अभी किस सेक्टर की हुई है, तो आईटी की हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन यहाँ पर चांसेस है, इस वजह से आईटी का मेन कोर बिजनेस ही यहाँ पर है उसका एक्सपोर्ट करने का, इसलिए आईटी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर पिटाई हुई है। अब रूपी जितना डेप्रिसिएट होगा तो हम और कुछ और चीज़ें यहाँ पर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमको एक्सपोर्ट के लिए बाकी जो सेक्टर्स है उसके लिए तो अच्छा है वो चीज़, समझो ये। तो वो तो बाकी के सेक्टर्स के लिए यहाँ उसको अच्छा रिटर्न हमको मिलेगा, और कुछ जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो यहाँ पर होनी है, जो रिक्वायरमेंट है बाहर वो तो इतनी रहेगी रहेगी,
तो उस हिसाब से मार्केट देखता है। निफ्टी बैंक देखिए, नहीं निफ्टी बैंक पॉजिटिव है क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो रहे हैं, बैंक्स की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर उसने जो मार्केट है उसने उतनी पिटाई बैंकिंग सेक्टर में नहीं की है। क्योंकि बैंक्स की पिटाई कब होती है, जब मार्केट को लगता है कि ये लोग जो है वो पैसा बैंक्स को वापस लौटाएंगे नहीं, बैंक्स के एनपीएस बढ़ जाएंगे, नो बैंक्स के प्रोविजंस बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट को आप ट्रैक करोगे तो एनपीएस लगातार बैंक्स के कम हो रहे हैं, प्रोविजंस कम हो रहा है। तो इससे हमको क्या समझने को मिल रहा है, हाँ सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है, इकोनॉमी में ग्लोबल में स्लोडाउन आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बैंक्स के एनपीएस नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बाहर के कंपैरिजन में इंडिया में जो सिचुएशन है बैंकिंग सेक्टर के लिए वो अभी भी सही है। इस वजह से जो मार्केट है उसको इस तरीके से प्रीमियम जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर देखना है। अब उसके बाद जब रिकवरी भी आती है या तो फिर कुछ मोमेंटम आता है, अभी आप देखोगे कि अभी यहाँ पर आईटी में यहाँ पर इतना प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी कई लोग क्या सोचेंगे कि हाँ अब रिकवरी आएगी तो आईटी सबसे ज़्यादा भागेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पीटा है। गलत बात। जो मोमेंटम में रहता है, अब निफ्टी बैंक यहाँ पर मोमेंटम में है, तो अगर अब रिजल्ट अब मार्केट में बुल रन स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा भागेगा भी निफ्टी बैंक ही भागेगा। ठीक है, आईटी कब भागेगा, जब पूरे ग्लोबल सिचुएशन सब ठीक होने लगेगी, मार्केट जब डिस्काउंट करना चालू करेगा कि हाँ अब सिचुएशन सही हो रही है, अब आईटी के जो नंबर्स है उस हिसाब से वापस उस ट्रैक पे आ सकते हैं, तो मार्केट वापस से उसको उस पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देगा। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट को विजिबिलिटी यहाँ पर नहीं दिखेगी तब तक ये यहाँ पर फिटराई जाएगा, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर भाग ले। ठीक है, तो ये आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी है। ठीक है, आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके कुछ सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वीडियो को बारी बारी करके जितना हो सके उतना मैं इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लेकर आऊँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।